डर डर है हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा चीज़ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डर कैसे पनपता है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर डर का कारण और डर का जो सोर्स है वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वो डर एक सच्चा डर में परिवर्तित हो जाता है। और जो सच्चा डर होता है ना वो कभी छुपाए नहीं छुपता। मैं तमिलनाडु चेन्नई में आया हूँ कुछ काम से, लेकिन आज मेरे सामने जो कहानी आया है वो ऐसी एक डरावनी स्टोरी है, ऐसी एक सच्ची कहानी है जिसे सुनने के बाद मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। हम स्टूडेंट जो भी पढ़ाई करते हैं, हम लोगों के लाइफ में लिखा जरूर होता है कि हमको कभी ना कभी हमारे घर से किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ था। तमिलनाडु की रहने वाली सुरैया मेडिकल डिग्री करने के लिए दिल्ली गई थी। अब दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज में उसको एडमिशन मिला। मैं नाम और पता नहीं देना चाहता एक्चुअल। एडमिशन लेने के बाद सुरैया पहले 4 महीना उसके ज़िंदगी का कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। उसको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले जो उसके साथ कोऑपरेट करती थी। सुरैया क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके मम्मी पापा बहुत मेहनत से उसको ऐसे मुकाम पे पहुंचाया था उसकी ज़िंदगी का, जिस जगह से वो बहुत कुछ बन सकती ज़िंदगी का। वो जब डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली गई थी, उसके लाइफ में एक ही लक्ष्य था, मेरे को ज़िंदगी में कुछ मुकाम करना है। वो ऐसे एक हॉस्टल पे रह रही थी जहाँ पे उसके साथ और भी 3 लड़कियाँ थी। 3 ऐसे भी लड़कियाँ थी वो तीनों में जो नहीं चाहती थी कि सुरैया ज़िंदगी में आगे बढ़े। सुरैया के वो 3 दोस्तों में 2 दोस्त तो ऐसे थे जो सुरैया के साथ दिन भर लगे रहते थे, लेकिन एक दोस्त ऐसा भी था जिसको शायद सुरैया के जीवन में, सुरैया जो आगे बढ़ रही थी, इतना प्यार उसको मिल रहा था बाकी लोगों से, उसके कॉलेज के लोगों से, कॉलेज के टीचरों से, शायद वो लड़कियां सह नहीं कर पाई। ये कहानी है सुरैया की उस दर्दनाक मौत के बारे में जो शायद उस जगह का एक ऐसा इतिहास बन के रह गया जिसके बाद से आज तक सुरैया का आत्मा वहाँ पे भटकता रहता है। नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। ये कहानी है 2013 की। 2013 के 7 अगस्त को दिल्ली के कॉलेज हॉस्टल में एक लड़की अपने रूम में अकेला थी, बिकॉज उसके दोस्त उस दौरान घर चले गए थे। वो अकेले रहने के कारण ये थी कि उसको अपना फ्लाइट टिकट्स या फिर ट्रेन टिकट्स नहीं मिला था, वो अकेला रूम पे था। वो लड़की रात के 2 बजे पढ़ रही थी। लड़की का नाम था सुहाना। और जब पढ़ रही थी तो 2 बजे उसके गेट के बाहर कोई तो नॉक किया। जब नॉक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। जब हल्का हल्का आवाज़ आने लगा तो लड़की को लगा बाहर कोई चूहा या फिर कोई ऐसा टिक टिक गिरगिट वगैरह होगा, लेकिन जब वो आवाज़ बढ़ता गया तब उसको लगा कि कोई आदमी या फिर कोई औरत वहाँ पे है। तो उसने जाके दरवाज़ा खोला, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के पीछे कोई खड़ा नहीं था। अब जब वो बढ़ ही रही थी, अचानक वो जिस जगह पे रहती थी उससे ठीक 1 फ्लोर ऊपर एक टेरिस था, एक बालकनी, वहाँ पे किसी का चलने का आवाज़ आ रहा था। अब इतना जोर जोर से जब चलने का आवाज़ आता है ना, तो आप जितना भी कॉन्सेंट्रेशन से कुछ भी करो, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। तो सुहाना ऊपर गई देखने के लिए कौन चल रहा है, लेकिन उस पे वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब उसके साथ ये जो चीज़ है वो पूरा रात भर होता गया। सुहाना पिछले रात को जो पढ़ाई कर रही थी वो भूल चुकी थी, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उसका एग्ज़ाम था, क्योंकि उसके साथ उसके दोस्त अभी नहीं थे, क्योंकि उसके दोस्त जो थे ना वो अलग बैकग्राउंड से थे, अलग डिपार्टमेंट पे थे। तो उन लोगों का जब एग्ज़ाम खत्म हो चुका था तो अपने घर चले गए थे। सुहाना के साथ जो हो रहा था वो कोई अनहोनी दास्तान से कम नहीं था। सुहाना जब उसके साथ एक कहानी 2-3 दिन लगातार होता गया, वो अपने कॉलेज के जो हॉस्टल के वार्डन है उनसे बोला कि मैम, मेरे को कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग हो रहा है, मेरे कमरे में कोई तो है जो मेरे को डिस्टर्ब करता है। अब सुहाने के साथ जो ये हो रहा था, होते होते एक दिन अचानक चौथे दिन के करीब 11 बजे सुहाना अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर कंप्लीट करने के बाद जैसे उसका हर दिन का हॉबी हो चुका था कि वो लेट नाइट स्टडीज़ कर रही थी, वो उस रात को भी लेट नाइट स्टडीज़ के लिए ऊपर अपने कमरे में बैठा था। पंखा चल रहा था, लाइट वगैरह सब जल रहे थे, लेकिन अचानक करीब 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा हो जो डरावने दर्शन से कम नहीं था। उस रूम का लाइट चला गया, लेकिन इससे भी हैरान करने वाला बात यह था, अगर लाइट चला गया तो पंखा कैसे चल रहा था। पंखा चल रहा था, लेकिन पंखा चलने के बाद भी सुहाना पूरा पसीने से लथपथ हो चुकी थी।
क्योंकि उसके अंदर डर काम कर रहा था। उसी दौरान जब सुहाना इतना डरी हुई थी, सुहाना को लगा कि यार मैं आज पढ़ाई नहीं करतूँ क्योंकि मेरा शायद तबीयत अच्छा नहीं है, मैं काम करता हूँ सो जाता हूँ। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब वो सो रही थी उसको एक सपना आता है, और वो सपना एक सपना नहीं हकीकत था, और शायद वो खुली आंखों से वो देख रही थी। जब सुहाना ने कहानी अपने दोस्तों से शेयर किया, वो कुछ ऐसा था। उसके एक सपने में एक लड़की आई थी जिसका नाम था सुरैया। सुरैया उसके जैसे ही उसी रूम पे, जिस रूम पे सुहाना रहती है उस रूम पे रहती थी। सुहाना भी सुरैया जैसे बहुत ही टैलेंटेड और होनहार लड़की थी। सुरैया जब अपनी एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, उसी दौरान उसके साथ एक हादसा हुआ था। वो अपने 3 दोस्तों के साथ बैल्कनी में घूमने के लिए गया था। बैल्कनी में घूमने जाने के बाद उसके 3 दोस्तों में उसके साथ उसका एक ही दोस्त था, और बाकी 2 दोस्त अपने रूम में आ चुके थे बिकॉज उन लोगों को खाना बनाना था। जब सुरैया ऊपर टेरिस पे पढ़ रही थी तो अपने दोस्त से ये पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा है। तो उसके उस दोस्त ने बोला कि मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन तुम्हारे जैसा नहीं है। इसी दौरान क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसके जब बाकी 2 दोस्त रिटर्न आए तो वहाँ पे सुहाना नहीं था, वहाँ पे सुरैया नहीं था, लेकिन वो लड़की थी जो सुरैया के साथ थी। अब जब इन लोगों को सुरैया कभी पिछले 30-35 मिनट ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, उसके बाद जब ये उस दौरान अपने रूम पे नहीं चेक किया था, लेकिन जब 30-35 मिनट ढूंढने के बाद वो लोग अपने रूम में वापस गए तो वहाँ पे सुरैया का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। और आज तक उसके बारे में जो भी इतिहास है वो शायद दिल्ली के कॉलेज के मेंबर्स और कोई वो शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत सारे सोर्सों ने ये बताया कि सुरैया का मौत के पीछे जो लड़की थी वो उसकी एक दोस्त थी, और सुरैया का आत्मा उस रूम पे अभी भी मौजूद है, और जो टेरिस पे सुहाना को आवाज़ सुनाई देती थी वो सुरैया का ही आत्मा था। लेकिन ये जो मैंने कहानी बताया, दिस इज अ रियली डैम स्टोरी, ट्रू स्टोरी। आई एम अ रियल प्रॉपर evidence that sometimes you feel something hers is going on with somebody. If you are alone in your room, अगर आप अपने रूम पे अकेले हो, आपके साथ कुछ ऐसे हादसे हो रहे जैसे सुहाना के साथ हो रहा था, क्या वो हादसा जो हो रहा है सिर्फ आपको डराने के लिए हो रहा है, या फिर आपके साथ जो एग्जिस्ट करता है अगर वो इंसान नहीं है, वो कुछ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ है, शायद वो आपको कुछ बताना चाहता है। शायद सुरैया को सुहाना से लगाव हो चुका था बिकॉज सुहाना जैसे ही सुरैया भी एक टैलेंटेड और होनहार लड़की थी, और वो भी शायद लेट नाइट स्टडीज करती थी। शायद सुरैया अपना कहानी सुहाना को बोलना चाहता था, लेकिन दैट्स द कोइंसिडेंस ओवर द स्टोरी इज कि सुहाना जब अपने दोस्तों को एक कहानी बता रहा था, तब इतना कहानी बताने के बाद और डेड बॉडी मिलने के बाद उसके बाद क्या था कहानी उसको पता ही नहीं चला। लेकिन अभी इस कहानी को सुनने के बाद उसके कॉलेज के जो कॉलीग्स थे, कॉलेज के जो टीचर्स वगैरह थे, सबको पता चल चुका था कि सुहाना को उसी कहानी के बारे में पता चला जो पिछले कुछ वर्षों पहले हुआ था। और सुहाना को जो सुरैया लड़की जिसकी आत्मा उसके पास आई थी, शायद ये बताने के लिए आई थी कि शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे हो सकता है। और आप मानोगे नहीं, सुहाना अपने एक स्टोरी में ये बताती है कि उसके भी कुछ ऐसे दोस्त थे जो शायद उससे जलते थे। हालांकि उनका डिपार्टमेंट अलग था, लेकिन जलते थे। जलने का कारण बहुत सारा था। एक पहला रीज़न ये था कि सुहाना उन लड़कियों के मुकाबले बहुत अच्छा दिखती थी। और समटाइम्स योर लुक्स कैन बी योर एनिमी। आपका दिखावा आपका एनिमी, दुश्मन भी बन सकता है। ये कहानी आपको कैसा लगा पता नहीं, और मैं कितने अच्छे से डिस्क्राइब करके पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है कि कहानी इट इज़ अ डैम रियल स्टोरी। और ऐसे अखबार के पेज में मिला है मेरे को, आई कांट से इट इज नॉट ट्रू। आज सुहाना और सुरैया जैसी लड़कियों के साथ, एक्चुअली सुरैया जैसी लड़की के साथ अगर ऐसे हादसे हुए थे, जो तमिलनाडु से उतना दूर पढ़ने के लिए गया था, क्या वहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हुआ था? नहीं हुआ था ना। उसकी अगर आत्मा पे घूम रही थी तो क्यों वो आत्मा सिर्फ सुहाना को ही महसूस हुआ उसके बारे में? और अगर वो आत्मा बुरी थी तो सुहाना का कोई हादसा हानि क्यों नहीं पहुंचाया? हाँ, वो लाइट बंद होना, पंखा चलना अलग बात है, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाइट कट चुका होता होगा, और सुहाना का डर भी हो सकता है। लेकिन सुरैया
वहाँ पे जरूर थी, एग्जिस्ट करती थी। यानी जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में बताया, दे आर नॉट एग्जिस्टेड। एक्चुअली रियल स्टोरी है। मैं कहानी में प्लॉट के वाइज अपना कैरेक्टर्स का नाम चेंज किया और कॉलेज का नाम भी मैं बोला नहीं। बट रिमेंबर, इफ़ यू आर अलोन, इफ़ यू फीलिंग दैट समबडी इज विथ यू, पर जो इस दुनिया का ही है नहीं, तो हमेशा याद रखना, शायद आपका नुकसान करने के लिए वो नहीं आया, आपका कोई मदद करने के लिए आया होगा, या फिर खुद की स्टोरी आपको बताने के लिए आया होगा। जो क्रिएचर्स, जो पैरानॉर्मल थिंग हमारा दुश्मन होता है ना, दे विल हिट अस, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो नहीं होता ना, सो अपना एग्जिस्टेंस बना, अपना अस्तित्व आपको दिखाएगा, लेकिन आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। नमस्ते।